चलो आज थोड़ा सा जैसा कि मैसेज आया था कि डीबीएमएस का कुछ क्वेश्चन करा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन ऐसा कराते हैं कि जो कि प्रैक्टिकल में सेक्शन बी में आता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में देखो तुम लोगों का पहले एक चीज़ हम बता दें कि प्रैक्टिकल में 3 सेक्शन का क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए ध्यान से देखना। सेक्शन ए में 1 2 3 4 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बोलेगा कि राइट एनी 2 क्वेश्चन आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन दे दो, पहला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन आप दे दिए। ठीक है, जनरली पहला क्वेश्चन में C++ रिलेटेड ये चारों क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का सीरीज का 1 + 1² + 1³ या 1 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, इस टाइप से आपसे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, बता दिए हैं कि ये सीरीज का एक क्वेश्चन आता है। ये तीसरा चौथा में एक पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, आ सकता है। ठीक है, पैटर्न क्वेश्चन हो गया, मतलब C++ का प्रोग्रामिंग रिलेटेड, या एक क्वेश्चन आ जाएगा को थ्योरी मतलब उप्स रिलेटेड C++ रिलेटेड आ जाएगा। क्लियर है? तो 5 नंबर का ये हो गया और 5 नंबर का ये हो गया। 2 क्वेश्चन लिखना है तो 5 5, यहाँ से 10 नंबर। ठीक है, अब आएगा आपके पास सेक्शन बी। सेक्शन बी में एक डीबीएमएस का क्वेश्चन आएगा। डीबीएमएस का क्वेश्चन आएगा, अभी डीबीएमएस का क्वेश्चन डिस्कस अभी जस्ट करा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें दे देता है, टेबल दे देता है, और टेबल के अकॉर्डिंग क्या लिखना रहता है, कमांड लिखना रहता है। ठीक है, अब सेक्शन, तो ये कितना का, ये 5 नंबर का। सेक्शन सी, सेक्शन सी में लिखता है कि प्रोजेक्ट 5 नंबर, प्रैक्टिकल 5 और भाइवा 5। यही 3 सेक्शन आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन सी से 15 नंबर, 5 20, 5 25, 5 30। सेक्शन ए से 10 नंबर, सेक्शन बी से 5 नंबर, सेक्शन सी से 15 नंबर। 30 का क्या आ गया, प्रैक्टिकल, और थ्योरी कितना का, 70 का, टोटल 100। ठीक है, प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 10 नंबर, थ्योरी में 22 पास होने के लिए कितना, 23 नंबर। 23 और 10 33। क्लियर हुआ? चलो, जो डीबीएमएस का क्वेश्चन है जो सेक्शन बी में आता है, सेक्शन बी में डीबीएमएस का क्वेश्चन में एक टेबल दे देता है। ठीक है, दिखाते हैं आपको हम। ठीक है, ये देखो दिख रहा है। तो क्या करता है इसमें, ये बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बुक से ही लिए हुए हैं। ठीक है, तो सीधा लिखना पड़ता, तो इसलिए तुम लोग को अब शॉर्ट में समझाना था सो दैट कि सब कोई अच्छे से समझ सको। ये देखो रिलेशन, टेबल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिलेशन बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, दिख रहा है। एक ऐसा टेबल बन जाएगा, एक टेबल और भी बना करके नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, लेकिन तुम लोग का प्रैक्टिकल नज़दीक है तो आज देख लो सारे लोग। ये क्या है, पहला तो ये देखो, ये क्या हो गया, ये पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, जो टेबल देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेशन। देखो यहाँ रिलेशन लिखा हो गया, लिखा है ना, रिलेशन। ठीक है, अब ये टेबल का बोला जाता है कि ये क्या है, ये सब क्या है, टपल। क्या बोला जाता है इसको, टपल। याद रखना, क्या बोल सकते हैं, रो को, जितना भी रो का होता है वो रो को हम लोग टपल बोलते हैं। ठीक है,
क्लियर है। जो भी टेबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन। ठीक है, रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी के बात कर रहे हैं तो टपल क्या होता है, जितना भी रो होता है, जितना भी रो होता है उसको हम लोग टपल बोलते हैं। और जितना कॉलम होता है, ये देखो ये कॉलम है एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ एडमिशन, फी, सेक्स, ये क्या है, ये सब कॉलम है। तो कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। कॉलम को क्या बोलते हैं हम लोग, एट्रीब्यूट। कॉलम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। ठीक है, रिलेशन हो गया टपल, रो को हम लोग टपल बोलते हैं, एट्रीब्यूट कॉलम को बोलते हैं। डिग्री क्या होता है, डिग्री अगर बोला जाए कि ये जो रिलेशन है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है ऐसा कि ये पूरा रिलेशन जो है कितने डिग्री का है, तो क्या करोगे, काउंट कर लो कितना कॉलम है, कितना एट्रीब्यूट है। तो कितना एट्रीब्यूट है, 1 नंबर, नेम 2, एज 3 एट्रीब्यूट, डिपार्टमेंट 4था, डेट ऑफ एडमिशन 5वां, फी 6ठा और सेक्स 7वां। इसमें कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, 7 कॉलम है। तो कॉलम को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट। और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डिग्री। तो कितना एट्रीब्यूट है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसका डिग्री कितना है, तो 7। ये पूरे रिलेशन कितने डिग्री का है, तो 7 डिग्री का ये पूरे का पूरा रिलेशन है। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डिग्री। अब क्वेश्चन आता है कार्डिनलिटी का। कार्डिनलिटी क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ टपल्स। जितना भी टपल होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टपल, यानी कि रो, जितना भी रो है, जितना भी टपल्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डिनलिटी। ठीक है, यहाँ देख लो सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, एक एक चीज़ फाइनल यहाँ देख लो, सामने कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान जाओ। ठीक है, रिलेशन क्या है, ए टेबल स्ट्रॉन्ग लॉजिकली रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड रिलेशन। टपल क्या होता है, टपल क्या है, ए रो ऑफ रिलेशन इज जनरली रिफर्ड एज अ टेबल। ठीक है, रो ऑफ अ रिलेशन, सिंपल, फिर से बार बार हम बता रहे हैं, ये क्या है, टेबल है। ठीक है, तो इस टेबल को क्या बोल रहे हैं, रिलेशन, सीरियल नंबर है, नेम है, ये है, ये है, तो ये क्या है, कॉलम है। कॉलम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एट्रीब्यूट। ये क्या है, सारा रोज है। रो को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टपल। नंबर ऑफ रोज को कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को डिग्री, 1 2 3 4। ये टेबल कितना डिग्री का है, डिग्री। क्लियर हो गया। कार्डिनलिटी क्या होता है कि दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। ठीक है, ये वाला नेक्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर वे में बना देंगे। ठीक है, अभी जो है कल परसों का तैयारी कर लेते हैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम में चल रहा है, फिर बतला देंगे कि कार्डिनलिटी क्या है, प्राइमरी की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, अल्टरनेट की क्या है, फॉरेन की क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में देख लेंगे कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या आता है, डीडीएल में क्या होता है, डीएमएल में क्या होता है, बहुत सारा नोट्स है, एक प्रॉपर वे में देख लेंगे। अभी देख लेते हैं हम लोग कि एग्जाम में सेक्शन बी में, प्रैक्टिकल के सेक्शन बी में क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नेम नंबर दे दिया है, नेम पंकज, उसका एज कितना हो रहा है 24, डिपार्टमेंट कौन सा है, कंप्यूटर, डेट ऑफ एडमिशन इतना है, फी 120 है, सेक्स मेल है, शालिनी, संजय, सुधा, राकेश, शकील, सूर्या, शिखा, ऐसे करके दिया हुआ। एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से इसका डिस्कस कर रहे हैं। 2-3 का डिस्कस कर लेंगे, मतलब एक रफ दे दे रहे हैं कि कमांड। बहुत लोग क्या करते हो तुम लोग की, एग्जाम में पूछता है तो बस उठा करके टेबल से लिख देते हो, लेकिन नहीं, वैसे नहीं करना होता है, कमांड लिखना होता है। क्या लिखा हुआ, राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर A to F एंड राइट आउटपुट फॉर G। देखो इसका वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा तो टेंशन नहीं लेने, अच्छे से देख लेना,
काम हो जाएगा। प्रैक्टिकल के दिन में ये वाला कम से कम ये पहले क्वेश्चन उतार देना, भरा भरा सा दिखेगा सब कुछ, और उसके आगे लिखना। तो राइट एसक्यूएल कमांड फॉर A to F एंड राइट आउटपुट फॉर G। A टू शो ऑल इंफॉर्मेशन, A to F क्या है, A B C D E F, इसके लिए क्या लिखना है, कमांड। एंड राइट आउटपुट फॉर G, जी वाला में कितना है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है, ये कमांड लिखा हुआ है, इसका क्या बताना है कि आउटपुट क्या होगा। ये कमांड लिखा हुआ है और इससे देख करके आउटपुट बताना है, और ये जो मांग रहा है उसका कमांड लिखना है। तो यहाँ बोल रहा है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट मीन्स यहाँ से बोल रहा है कि देखो ये डेटा जो है ना, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस का एक बड़ा अच्छा लेक्चर लेके आएंगे कि एक्चुअल में डेटाबेस क्या होता है। तो यहाँ 8 मत मानो, 8 लाख 8 करोड़ जितना डेटा मानना है मान लो, उस डेटा बना रहेगा। जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड में हम लोग एक एक करके एंट्री किए थे। आज के टाइम पर सबका आधार कार्ड बन चुका है, तो वो क्या है, डेटाबेस है हम लोगों का। डेटाबेस में सर्वर में स्टोर है और उसको हम लोग एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन आधार नंबर के बेसिस पे हम लोग सारा डिटेल आ जाता है कि नहीं। तो वही है कि डेटा टेबल दे दिया गया है और इस टेबल से एक्सेस करना है। तो क्या पूछ रहा है, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, मतलब हिस्ट्री डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन देना है किसका, स्टूडेंट का, यानी कि जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है उसका इन्फॉर्मेशन देना है। तो आपको यहाँ से ये नहीं देखना है कि हिस्ट्री 1, हिस्ट्री 2 और हिस्ट्री 3, यानी कि शालिनी का डेटा और सुधा का डेटा और शकील का डेटा। बहुत लोग क्या करते हैं कि शालिनी, सुधा और शकील लिख देते हैं और उसका इन्फॉर्मेशन, उसका एज, हिस्ट्री इतना दे करके तेज बन जाते हैं और हो जाता है गलत। तो यहाँ वाला डेटा देख करके नहीं बताना है, ये तो टेबल है, टेबल से इसको ये दिया है, क्या लिख रहा है, एसक्यूएल कमांड लिखना है आपको। तो कमांड इसके लिए क्या होता है, तो अलग अलग कमांड होता है। तो कमांड क्या लिखिएगा भाई साहब, यहाँ देखिए, कमांड लिखना होगा वहाँ, कहाँ से, सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब ऑल होता है, ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, ऑल इंफॉर्मेशन, यहीं पर रीड करो। तो क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या लिखोगे, फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से, कहाँ से, इस स्टूडेंट से चाहिए ना, टेबल का रिलेशन का क्या नाम है, स्टूडेंट। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, टेबल का नाम है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कीवर्ड है, फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर, जहाँ, WHERE, वेयर, क्या पूछ रहा है, कहाँ से खोज रहा है ये, टू शो ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ, किस डिपार्टमेंट से, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो डिपार्टमेंट में जाओ, डिपार्टमेंट जस का तस रहेगा, हिस्ट्री, वेयर डिपार्टमेंट, ये जो रहेगा ना कॉलम पूरा लिखना। अगर DEPT है तो DEPT, जो यहाँ कॉलम में लिखा रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन में, वही लिखना। DEPARTMENT, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में हिस्ट्री। बुक में डबल कोट्स में दिया है, प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ये हम प्रोग्राम प्रैक्टिकल भी किए हुए हैं, हिस्ट्री। तो ये कमांड है, क्या कमांड है,
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए कि टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो आपका आंसर क्या होगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नाम, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू हिस्ट्री। बड़ा अच्छा चीज़ है, याद हो जाता है। सेलेक्ट करो, स्टार का मतलब ऑल, अगर यहाँ पर्टिकुलर चीज़ देगा तो और अलग अलग दे देंगे। फ्रॉम कहाँ से? स्टूडेंट टेबल से। वेयर जहाँ, डिपार्टमेंट पूछ रहा है ना कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट खोजना, डिपार्टमेंट इक्वल्स टू हिस्ट्री। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल स्टूडेंट। किसका लिस्ट देना है? फीमेल स्टूडेंट्स का, जो कि हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट में है, जो कि हिंदी डिपार्टमेंट में है। तो अब दूसरा का आंसर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बताओ? क्या लिखोगे? तो क्या पूछा है? लिस्ट द नेम्स। ध्यान रखना, सिर्फ नाम पूछा है, ऑल इन्फॉर्मेशन नहीं। इसमें क्या पूछा था? ऑल इन्फॉर्मेशन, तो स्टार लिखे थे। यहाँ सिर्फ नेम पूछा है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखोगे? सेलेक्ट नेम फ्रॉम, कहाँ से, किस टेबल से उठा रहा है? स्टूडेंट से उठा रहा है। वेयर क्या पूछा है? फीमेल पूछा है ना, तो फीमेल में देखो यहाँ सेक्स में ही पता चलेगा कि मेल है कि फीमेल है। तो वेयर सेक्स इक्वल्स टू, सिंगल कोट्स में यहाँ क्या दे दो? एफ, फीमेल हो गया। अब दोबारा क्या पूछ रहा है? तो हिंदी डिपार्टमेंट में देखो, हिंदी डिपार्टमेंट में यहाँ क्या है? संजय भी है, तो इसलिए, लेकिन हमको हिंदी डिपार्टमेंट में तो संजय नहीं चाहिए, हमको तो यहाँ से फीमेल चाहिए। तो हिंदी में राकेश भी है, तो हिंदी में यहाँ सीखा है, तो यहाँ पर एफ दिया हुआ है ना, फीमेल है, इसका डेटा सब दिया हुआ है, तो फीमेल एंड ऑपरेटर लगाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर लगेगा एंड डिपार्टमेंट इक्वल्स टू, एंड हिंदी डिपार्टमेंट से चाहिए ना। एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट का नाम डिपार्टमेंट इक्वल्स टू हिंदी। ठीक है, टर्मिनेशन साइन नहीं भी लगाओगे तो गलत नहीं होगा। सेलेक्ट नेम, क्या चाहिए था? टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हिंदी डिपार्टमेंट के लिए वो क्या हो जाएगा? तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सेक्स इक्वल्स टू एफ, फीमेल, तो फीमेल चाहिए, और फीमेल के साथ साथ में किसका चाहिए? हिंदी डिपार्टमेंट में जो है फीमेल है उसका चाहिए, तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगेगा, AND लिखेंगे, तो ये भी चेक करेगा फीमेल एंड डिपार्टमेंट इक्वल्स टू हिंदी। आई होप क्लियर होगा। क्लियर हुआ? अब देखो, तो टू लिस्ट द नेम, तो इसमें क्या चाहिए था? नेम चाहिए था, तो नेम ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स स्पेशल मेंशन किया हो, तो यहाँ देखो, यहाँ कोई भी कंपनी का मैनेजर होता है, जो पूछेगा डेटा से उठा करके दे देना है, तो वही एक एग्जांपल है। नेक्स्ट सी को देखो, ये डिस्कस कर लो, एक से समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा वीडियो जाएंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है तो, और बड़ा क्या हो रहा है, पढ़ना है, 1-1 घंटा पढ़ो। एक वीडियो तो पहले डालते थे 8-8 घंटा का, अब लाइव स्ट्रीम हो जाएगा। तुम लोग अगर सब्सक्राइब और लोग हो जाओगे तो लाइव स्ट्रीम होगा तो डायरेक्ट 1-1, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा तक चलते रहेगा। सब बातें रहना, पढ़ाई करते रहना, डिग्री के लिए भी एक अच्छे से करा रहे हैं। चलो देखो, टू लिस्ट नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो एसक्यूएल का मतलब क्या होता है? SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज।
इसका फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये भी एक लैंग्वेज है, जैसे C++ लैंग्वेज है कुछ काम करने के लिए ना, SQL भी लैंग्वेज है, तो उसके लिए कुछ कुछ सीखना पड़ेगा, लेकिन कोड बड़ा इजी है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो सीख जाओगे। जैसे सेलेक्ट नेम पूछ रहा है कि नेम चाहिए, तो एट्रीब्यूट देखो, एट्रीब्यूट में नेम जरूर रहेगा, नेम यहाँ देख लो बुक में। फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट कहाँ है, तो स्टूडेंट यहाँ देखो टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट से उठाना है। वेयर कहाँ, जहाँ पर, जहाँ सेक्स इक्वल्स टू एफ, एफ यहाँ इसलिए दिया है कि देखो यहाँ पर एफ दिया हुआ है, सेक्स जो एट्रीब्यूट है यहाँ एफ दिया हुआ है। एंड ऑपरेटर एक होता है, इसको आपको करना होगा कि अगर दो चीज़ को अगर कनेक्ट करना है, दोनों में से दोनों सही होना चाहिए तब डिस्प्ले करेगा आंसर, नहीं तो नहीं आंसर करेगा। और लगा देंगे तो नहीं करेगा। एंड मतलब दोनों चेक करेगा तब जाके चेक करेगा। तो हिंदी में तो मेल भी है फीमेल भी है, लेकिन हमको दोनों चेक करना था कि फीमेल रहे और हिंदी में रहे। तो एफ एंड सेक्स इक्वल्स टू एफ और डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट इक्वल्स टू हिंदी। तीसरा का बनाते हैं, टू लिस्ट नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। लिस्ट नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट, पूरा स्टूडेंट का नाम चाहिए उनका असेंडिंग ऑर्डर से, नाम के तहत में। कुछ नहीं, सिंपल सा लगा दो, साफ पेज पर कर दें। लिखते रहना ये सारा चीज़। क्या लिखोगे, सी का आंसर, सी का आंसर क्या लिखोगे, बुक में देखना, अगर बुक होगा तो सेलेक्ट नेम चाहिए था, लिस्ट नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट, तो सेलेक्ट नेम। फ्रॉम देख रहे हो, बार बार फ्रॉम स्टूडेंट आ रहा है, दिमाग लगा सकते हो, ध्यान में आ जाएगा। फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पर जब बोलता है ना कि ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो एक कीवर्ड आता है ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई, किसके ऑर्डर बाई चाहिए, डेट ऑफ एडमिशन। तो डेट ऑफ एडमिशन दिया है तो यही मत उठा के लिखो। एट्रीब्यूट देखो यहाँ पर क्या है, डेट ऑफ ADM, तो ऑर्डर बाई एट्रीब्यूट का नाम लिख दो, DATEOF सटा के है, ADM सटा करके है। यहाँ डेट ऑफ एडमिशन लिखा है तो तुम पूरा डेट ऑफ एडमिशन वैसे मत लिख दो। यहाँ एट्रीब्यूट देखो क्या है, DATE ऑफ एडमिशन, तो एट्रीब्यूट का नाम लिख दो, ऑर्डर बाई डेट ऑफ एडमिशन। क्लियर हुआ। चलो डी देखो, डी में क्या पूछ रहा है, टू डिस्प्ले स्टूडेंट्स नेम, फी, एज फॉर मेल स्टूडेंट्स ओनली। केवल मेल स्टूडेंट का क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं चाहिए, नेम चाहिए, फी चाहिए, एज चाहिए। बहुत इजी है। डी का आंसर क्या लिखोगे, सेलेक्ट। अगर समझ में आ जाता है तो लाइक कर दिया करो। व्यूज इतना रहता है, 4-4 हज़ार व्यूज जा रहा है, लाइक नहीं आ रहा है, तो हमको लगता है कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो पढ़ाने का टेक्निक चेंज करेंगे, बोर्ड पर पढ़ा देंगे तुम लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा समझा करो। सेलेक्ट नेम, क्या पूछा, नेम फी एज पूछा है, तो सेलेक्ट लिख दो, नेम फी एज लिख दो, कॉमा दे के। नेम पूछा, नेम, फी सब एट्रीब्यूट में है, फी, एज कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट। अब मेल को पूछा है तो लिख दो वेयर सेक्स इक्वल्स टू मेल। हो गया। आई होप क्लियर होते जा रहा होगा। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट। ई देखो, ई क्या पूछ रहा है, वैसे ही कर करके ये प्रोग्राम का जो है कमांड लिखना होता है। ठीक है, तो ये तुम लोग जितना कमांड पढ़ोगे वैसा होगा। तो हम सॉल्यूशन के साथ में फ़ोटो क्लिक कर करके ये टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम क्या है, टेलीग्राम का कोड क्या है पता है ना, टेलीग्राम का कोड है, टेलीग्राम इंस्टॉल करना Delta9122, इसमें ज्वाइन हो जाना, Delta9122, इसमें फ़ोटो क्लिक करके अभी हम डाल देते हैं। ठीक है, क्लियर है।
तो ये सब अब इतना तुम लोग समझ गए हो, तो हम नेक्स्ट में क्या करते हैं। अब चलो 3-4 तो ये बना लेना, ये सबका कमांड है। ये वाला ये इंसर्ट करना होगा तो इंसर्ट इनटू वैल्यू जैसे करके दिया जाता है। और आउटपुट में क्या है देखो, आउटपुट में देखा है कि सेलेक्ट मैक्स एज, मैक्स एज तो यानी कि मैक्सिमम एज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सेक्स इक्वल्स टू एफ। तो ये कमांड लिखा हुआ है। तो एज देखो, एज में आ जाओ, सबसे मैक्सिमम एज कितना दिख रहा है 34, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ फीमेल के लिए, तो फीमेल का 34 नहीं होगा। यहाँ सूर्या मेल है ना, सूर्या यहाँ मेल है, यहाँ देख लेना है। तो अब मेल के बाद में सूर्या के बाद फिर सबसे छोटा कौन सा है 30। शकील है लेकिन नहीं, शकील का भी नहीं नाम चाहिए। मैक्सिमम एज किसका, सेक्स उसका फीमेल होना चाहिए, यानी कि कौन फीमेल का नाम सबसे ज़्यादा है। तो शालिनी का 21, संजय है, सुधा है 25, राकेश, शकील, सूर्या, शिखा का 23, यानी कि सबसे मैक्सिमम किसका एज है 25। फीमेल का सबसे मैक्सिमम एज 25। तो आंसर क्या हो जाएगा 25। सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, सेलेक्ट काउंट, काउंट करना है, काउंट करना है, काउंट कीवर्ड है, काउंट कर रहा है। डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट अगर 4 है तो अलग अलग कर दो। फ्रॉम स्टूडेंट, तो डिपार्टमेंट देखो कंप्यूटर, हिस्ट्री, हिंदी, हिस्ट्री, हिंदी, हिस्ट्री, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर 2-2 बार आ रहा है हिस्ट्री, लेकिन 3 अलग अलग क्या है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट है और हिस्ट्री डिपार्टमेंट है और हिंदी डिपार्टमेंट है। बाकी सब तो रिपीट हो जा रहा है। तो कितना डिपार्टमेंट है 3। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि सबको अलग अलग कर दो, इंडिविजुअल कौन सा है, तो कंप्यूटर, हिस्ट्री, हिंदी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, काउंट वाला का पहला का हो जाएगा 3, दूसरा का हो जाएगा कि मैक्सिमम एज कितना है तो 25, तीसरा क्या बोल रहा है एवरेज। तो एवरेज यहाँ क्या दिया हुआ है लेस देन 1,98। तो यहाँ देख लो 1,98 से जिसका जिसका होगा फी, तो फी अलग अलग लिख लो और फी का जब एवरेज निकालोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो उसका 236 आ जाएगा। चौथा का सम जोड़ना है, जितना भी फीस है किसका 1,98 से जो बड़ा है, तो ये देख लेना लेस देन ग्रेटर देन, कहीं लेस देन रहेगा कहीं ग्रेटर देन रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग एवरेज निकालोगे तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा 1080। तो ऐसे करके आउटपुट निकालना है और ऐसे करके कमांड लिखना है। आई होप क्लियर होगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसको। इतना में रफ आइडिया तुमको समझ में आ गया होगा, तो इसलिए वहाँ जाके क्या करना है एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम सेक्शन बी में ये पूछता है, तो ये पूरा टेबल पूछा रहेगा क्वेश्चन में, उसको उतार देना अच्छे से कॉपी में, और उसके बाद सेलेक्ट स्टार नेम ऐसे कर करके थोड़ा बहुत कम भी समझ में आएगा तो दे सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू हिस्ट्री। तो अलग अलग चीज़ का अलग अलग कोड होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर दूसरा पेज में किए थे हम लोग ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, हम लोग सबका कर लिए। ऐसे ऐसे करके हम लोग कमांड लिख सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, वीडियो बनाते हैं। चलो गुड नाइट।